आपकी ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई? हैरत होती कौन है। लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? मुझे हैरत होती है 78 साल के बाद आप संभल की एक रिपोर्ट, प्रायोजित रिपोर्ट है ये न्यायिक आयोग की है। ये आयोग है। आयोग के बारे में मालूम 2019 में अरोड़ा साहब रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के विधि 9 आवर इनको रेरा का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो सरकार के मंशा के हिसाब ही इनको चेयरमैन बनाया गया। इनके 2 जो बाकी सहयोगी साथ में हैं, चाहे वो जैन साहब हो चाहे वो हो। जैन साहब की भाषा आजकल सुनिए आप, टीवी डिबेट में बहुत जाते हैं। जैन साहब तो समाजवादी पार्टी के करीब थे, उनकी सरकार में डीजीपी थे। पीछे क्या थे? अभी चौहान साहब से पूछवा दूंगा। तो खैर बनाया और वो इकलौते डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे हैं जिनको एक्सटेंशन मिला था। आप डीजीपी बन जाइए, आपकी आस्था बदल गई तो मैं क्या करूं? अरे सर, उसके पहले बहुत अलग आपने कहा कि अरोड़ा जी, नहीं आप भी इसके अभी जैन साहब किसके आदमी थे सर? आज आप समय के हिसाब से आप बदल गए तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? आपने बहुत सी चीजों में बदलाव ले लिया अपने अंदर। बात सुनिए, आपकी जैन साहब मेरी बात सुने। जैन साहब को आप सुनिए, तमाम टीवी डिबेट्स के अंदर सुनता हूं मैं, सरकार के पक्ष करते करते उनकी जबान से लगता है बिल्कुल चाशनी निकलती है, जबकि खुद लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने किस तरह से यहां किया है, आज उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब नजर ही नहीं आता। तो पहली बात तो मैं इसको खारिज करता हूं। अगर जस्टिस अरोड़ा बीजेपी के आदमी हैं तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अरविंद जैन समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड है। उनकी रिपोर्ट पे क्यों ट्रस्ट करें? आप वहां गए थे दंगे की जांच करने के लिए, वहां क्या जाके जांच कर रहे साहब? ये हरिहर मंदिर था उस जमाने में, उसके वो मिले हुए निशानात, वो वहां डेमोग्राफी चेंज। भैया हिंदू भागे 47 में नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। 47 में जब जनगणना नहीं हुई, 47 में जब यहां राइट हुए, 4 करोड़ से ज्यादा यहां से मुसलमान भी पलायन किया पाकिस्तान के लिए, उसी टाइम पे जहां जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा थी, बहुत से हिंदू छोड़ के गए। आप छोड़ के गए? क्या उनको मजबूर किया गया? कोई मजबूर 47 में किसने मजबूर किया? 47 में पूरे देश में हालात ने वहां पठानों और पसमानदाओं का जीवन मुहाल किया है। सिन्हा जी से पूछ लो। ब्रजेश भाई आप थोड़ा मोड़ रहे हैं मुझे, आप मुझे मोड़ रहे हैं, मोड़िए नहीं। 47 में कोई जनगणना हुई नहीं हुई, 51 में हुई, 51 में हुई, फिर 61 में हुई। क्यों नहीं पूरा डेटा आप पेश कर रहे हैं कि 51 में कितनी आबादी थी? डेटा लाओ, 61 में कितनी? आप इन्वेस्टिगेटिंग काम आपका नहीं क्या? सारा काम अशरफ का है। अशरफ का कहना है टोटल फ्रॉड है, फेक रिपोर्ट है, जानबूझ के। किस आधार पर अशरफ ये कह रहे हैं? सिर्फ जुबानी? इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस आधार में मैं बोल रहा हूं कि जनगणना आज आपकी हिम्मत 14 साल से आपने नहीं कराया, 2011 लास्ट है। 1881 जनगणना देश के अंदर हो रही है हर 10 साल के ऊपर, क्यों नहीं कराई आपने? आप गलत बयानी करते हैं। किसी भी जगह की डेमोग्राफी इस तरह से बदली नहीं जाती है। टोटल प्रायोजित रिपोर्ट है ये। आसिम वकार हमारे साथ मौजूद है।